आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन खत्म हो चुका है। सभी टीम्स अब पूरी हो गई हैं। जिन जिन टीम्स को जो जो खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट थी उनके पीछे बिडिंग हुई और वो फाइनली अब टीम्स का हिस्सा बन चुके हैं। केकेआर ने तो ये ठान ही लिया था कि सब के सब बदल डालूंगा, भाई वैसा ही हुआ। बहुत सारे नए प्लेयर्स केकेआर ने लिए हैं, सबसे बड़े पर्स के साथ में ये उतरे थे। तो जब ये ऑक्शन हो गया है तो इस ऑक्शन के बाद केकेआर का जो कंप्लीट स्क्वाड है वो कैसा दिखाई दे रहा है उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे इस वीडियो में। साथ साथ हम देखेंगे कि केकेआर की बेस्ट प्लेइंग 11 इस आईपीएल 2026 के लिए पूरे सीजन के लिए क्या हो सकती है विद द बैकअप्स। साथ में भाई जो केकेआर ने नए परचेजेस किए हैं, सबसे पहले आपको वो बताऊंगा कि नए कौन कौन से खिलाड़ी केकेआर में शामिल हुए हैं। भाइयों कल का जो दिन था मेरे लिए बड़ा हैट्रिक रहा। 9 घंटे तक लगातार आपका भाई लाइव बैठा हुआ था, चर्चा लगातार चल रही थी, मिनी ऑक्शन लगातार आपको अपडेट्स दे रहा था, मैं टेलीविजन के जरिए लगातार आपको चीजें बता रहा था। बट भाई मेरी मेहनत रंग इसलिए लाई क्योंकि आप सब लोग साथ थे और कल बहुत सारे नए भाई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो भाइयों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नए भाई जितने भी जुड़े हुए हैं आप सब ने भरोसा जताया है, सब्सक्राइब किया है, तो आपको कंटेंट मिलता रहेगा, अपडेट्स मिलते रहेंगे सर। मेरा नाम शशांक याग्निक है, जितने भाइयों को नाम नहीं पता बता दूं, और आप सबके लिए क्रिकेट का कंटेंट मैं लेकर के आता हूं। अब जरा जल्दी से देखते हैं कि केकेआर का ये जो ऑक्शन रहा है वो ऑक्शन कैसा रहा है। ऑक्शन रिव्यू हो जाएगा एक तरीके से, केकेआर का स्क्वाड रिव्यू भी कर लेंगे और साथ साथ आपको प्लेइंग 11 बता दूंगा। तो सबसे पहले भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि भाई पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है, और लाइक जिन्होंने नहीं किया है कर दो, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, सारा कंटेंट, सब कुछ यहाँ पर मिलता है भाई, ठीक है। उसके अलावा भाई मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो को भाइयों हाइप जरूर कर देना। हाइप अगर आपको करना नहीं आता तो बता दूं, कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ स्वाइप करोगे, वहाँ हाइप दिस वीडियो लिखा होगा, इस वीडियो को प्लीज़ हाइप कर देना ताकि सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको मिल सके। और अभी सिर्फ केकेआर नहीं, और भी टीम्स के रिव्यू लेकर के आने, और भी टीम्स के बारे में बातचीत करनी है, तो सारी टीम्स के बारे में आपको रिव्यूज़ मिलेंगे यहाँ पर, और सारी टीम्स के बारे में बातचीत करेंगे यहाँ पर। बस आप सब लोगों से कहूँगा कि हाइप जरूर कर देना और लाइक करना मत भूलना। बिना किसी देरी के चलो जी शुरुआत कर लेते हैं। आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ भाई, और अपडेट आपको प्रॉपर मिलेगा भाई, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और आपकी क्या प्लेइंग 11 है आप लोग ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल तो भाई जो केकेआर ने टॉप 22 किए थे वो कौन से थे, पहले आपको वो दिखा देता हूँ। सीटी बजा करके बदल देता हूँ भाई चीजें में। हाँ देखो जी, तो केकेआर ने सबसे पहला बाय जो किया, सबसे पहला बाय केकेआर का था कैमरन ग्रीन था भाई। मोटा रकम देकर के कैमरन ग्रीन को ले लिया, है ना। सीएसके और कैमरन ग्रीन की भी जो भिड़ंत हो गई थी, केकेआर ने फाइनली ले लिया इनको, जैसा एंटिसिपेटेड था। उसके बाद फिन एलन को इन्होंने लिया है, ठीक है। अब फिन एलन का क्या रोल रहेगा, कैसे रहेगा, उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। उसके बाद मतीशा पतिराना इनके पास में है, मतीशा पतिराना को भी टीम ने लिया है, ठीक है। एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मिल गया इनको। तेजस्वी सिंह इनको मिल चुके हैं। उसके साथ साथ कार्तिक त्यागी इनके पास में आ गए हैं, और कार्तिक त्यागी के बाद में आप आगे बढ़ोगे तो फिर प्रशांत सोलंकी हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, टिम साइफर्ट इनके पास जुड़े हुए हैं, मुस्तफिजुर रहमान हैं, साथ में सार्थक रंजन है, दक्ष कामरा सॉरी। उसके साथ साथ रचिन रविंद्र को भी इन्होंने ले लिया है, और आकाशदीप को भी इन्होंने ले लिया है। तो ये जो इन्होंने लिए हैं इसमें आप देखो, आकाशदीप एक बॉलर हो गया, रचिन रविंद्र ओपनर, ठीक है, मुस्तफिजुर 2 बॉलर इनके पास हो गए हैं, टिम साइफर्ट एक और ओपनर, इनको तो 2 ओपनर इनके पास, 2 बॉलर अभी तक हो चुके हैं। साथ में आप फिर आगे बढ़ोगे तो फिन एलन एक और अच्छा आपको टॉप ऑर्डर बैट्समैन मिल गया है, और मतीशा पतिराना एक आपको डेथ ओवर स्पेशल। तो भाई ये बैकअप्स और प्लेइंग 11 आपको इनमें से ही दिखाई देगी अभी, ठीक है। तो अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि केकेआर का स्क्वाड कैसा रहा है, स्क्वाड पर थोड़ी सी नजर डालेंगे भाई। केकेआर का ये जो स्क्वाड है आप देखो पूरा, अजिंक्य रहाणे हैं, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, ये इनका कोर है जो इनका पुराना था। मनीष पांडे को भी इन्होंने रोका था, पोवेल को भी इन्होंने रोका था, और साथ साथ इन्होंने अनुकूल रॉय को भी रोका था, रमनदीप को भी रोका था, वैभव भी थे, हर्षित भी थे, उमरान मलिक भी थे, सुनील नरेन भी थे, वरुण चक्रवर्ती भी थे,
नीचे वाले ये जो प्लेयर्स हैं ये इनके अभी इस ऑक्शन के बाय रहे हैं, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ, अभी आप जस्ट अभी ही बताया था। ठीक है, तो ये केकेआर की टीम है, ये केकेआर का कंप्लीट स्क्वाड दिखाई दे रहा है और केकेआर का स्क्वाड मुझे अब की बार मजबूत दिख रहा है। हालांकि ये कुछ अप्रोचेस बदल करके आपको इस आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे। जैसे पहले इनकी टीम रहती थी ये उस तरीके से नहीं, कुछ नई अप्रोच के साथ में ये उतरेंगे, इसके बारे में मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। लेकिन भाइयों, मेरी प्लेइंग 11 देखने के पहले आपकी क्या प्लेइंग 11 है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाइयों, और इस वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर देना भाई। ठीक है, भाई के लिए कर सकते हैं, और ये जो चैनल है ना भाई, ये भाइयों का ही चैनल है। ठीक है, चलो जी, तो ये स्क्वाड हो गया केकेआर का पूरा कंप्लीट स्क्वाड आपने देख लिया है। अब ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ केकेआर की ये जो टीम है इसमें इनकी बेस्ट 11 क्या बैठेगी, तो उस पर थोड़ा सा फोकस डालेंगे भाई। ठीक है, एक सेकंड का बस समय लूंगा मैं और जल्दी से आपको फिर केकेआर का जो स्क्वाड है वो दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो भाई केकेआर के लिए अब की बार आपको एक चेंज होता हुआ दिखाई देगा, और वो चेंज ये है कि आपको फिन एलन जो है वो ओपन करते हुए दिखाई देंगे। फिन एलन यहाँ पर आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। सुनील नरेन को टीम एज अ फिनिशर यूज करेगी या एज अ फ्लोटर उसको यूज कर सकती है कि जब जरूरत पड़ी, अच्छी शुरुआत हो चुकी है, आपके ओपनर्स ने अच्छा खेल दिया, आपके टॉप ऑर्डर ने अच्छा खेल दिया, तो नंबर 4 पे भी आ सकता है। उसका काम है खाली आकर के रन्स मारना तगड़े से। बट मुझे ये डाउट है कि अब की बार कैसा परफॉर्म कर पाएगा वो सुनील नरेन, क्योंकि इम्पैक्ट उसकी बैटिंग से पावर प्ले के अंदर ज़्यादा आता है। देखते हैं कैसा है, बट मेरे हिसाब से फिन एलन जो है वो इनके पहले ओपनर होंगे और उनके साथ ही जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, तो भाई इनके साथ ही ओपनर होंगे कप्तान साहब अजिंक्य रहाणे ही कप्तानी करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप ये मान लीजिए, समझ करके चलिए, अजिंक्य रहाणे के साथ में नंबर 3 जो रहेगा भाई वो रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग, और वो रहेगा कैमरन ग्रीन का। कैमरन ग्रीन को भाई टीम ने लिया है, मोटा पैसा दे करके खरीदा है। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर आराम से स्क्वाड है ना पूरा ऊपर, वे चेहरे लेकर गया हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो कैमरन ग्रीन को मोटा पैसा देकर के जो रोका हुआ है, जो खरीदा हुआ है अपने साथ में, वो उसी वजह से लिया है कि यूटिलिटी उनकी वैसी रहे। तो उनको नंबर 3 पर टीम ट्राई करेगी ही करेगी। उसके बाद जो नंबर आता है आपको वो दिखाई देगा। आपको तीनों प्लेयर दिखा देता हूँ एक साथ। अंग्रेज रघुवंशी, ठीक है, तेजस्वी सिंह और फिर रिंकू। ठीक है, तो ये उनके हो गए टॉप 6 बैट्समैन, है ना। तेजस्वी कुड प्ले एट नंबर 6 ऑल्सो, रिंकू सिंह एट नंबर 5, ये आ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो आपको ये दिखाई देगा फिर रमनदीप नंबर 7 पर, नंबर 8 पर फिर सुनील नरेन। अब सुनील नरेन को ये टीम ऊपर फ्लिपर के तौर पर, फ्लोटर के तौर पर यूज कर सकती है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद फिर हर्षित राणा है, तो ये इनके 9 प्लेयर्स हो गए, और 9 प्लेयर्स के बाद में इनके 2 प्लेयर्स और वो ये वैभव अरोरा खेलेंगे ही खेलेंगे, पावर प्ले के बॉलर हैं। साथ में आप देख लीजिए इनको वरुण चक्रवर्ती को, ये भी खेलेंगे ही खेलेंगे। पति राणा ये टीम में इंक्लूड हुए हैं, तो ये भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और पति राणा को मोटा पैसा दिया है, तो दैट मीन्स की टीम उनको प्लेइंग 11 में, फर्स्ट 11 में उनको देख रही है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे। पोवेल भी है, उनका भी यूटिलाइजेशन इनको देखना होगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बट जो बेटर चीज़ मुझे इनके लिए दिखाई दे रही है वो यही है कि ये तेजस्वी को खिलाएं, या फिर ये कुछ और अगर ट्राई करना चाहते हैं, इफ लेट्स से तेजस्वी नहीं चल पा रहे हैं, बैट से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये अंग्रेज रघुवंशी के साथ भी विकेट कीपिंग करवा सकते हैं। वो भी ये ऑप्शन लेकर के चल रहे थे। यहाँ पर आप फिर किसी और प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। मनीष पांडे आपके पास में ऑप्शन है, और भी प्लेयर्स आपके पास में। तो ये कॉम्बिनेशन अभी मुझे समझ में आ रहा है कि केकेआर का जो बेस्ट 11 हो सकती है इस आईपीएल 2026 में। बाकी आपके हिसाब से बेस्ट 11 केकेआर की क्या हो सकती है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा भाइयों। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। जाते जाते भाइयों प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक भाई हाइप नहीं किया इस वीडियो को, प्लीज हाइप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।